आज हमारे खुद के मकान में हम बैठे हैं। बाबा को हमें धन्यवाद देने के लिए आए हैं। गुरुदेव, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं थी, वो हताश हो गया था। आज बाबा ने उसकी सरकारी नौकरी भी लगा दी, इसलिए शिव जी को धन्यवाद देंगे। आ जाइए बेलपत्र लेकर। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे तेरा, उसका भी बाबा हो। देखिए बेटे, जोरदार ताली बजाओ। बेटे का सरकारी जॉब भी लगा और मकान भी। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं नम्रता राहुल जी जाजू कहीं बैठी हों तो हाथ हिला, आप ही है। छत्रपति संभाजी की रहने वाली हूँ, नगर की। कथा 5 सालों से सुन रही हूँ गुरुदेव। 3 साल पहले पशुपति व्रत किया तो हमारा बाबा ने मकान बना दिया। 5 साल से मेरे जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आए। 2 बेटियां थी, एक 12 वर्ष की हो गई, एक 6 साल की हो गई। पर एक कामना थी पुत्र की। पर जिसको भी हमने पत्रिका दिखाई, हाथ दिखाया, सब महाराजों ने एक ही बात कही कि तुमको पुत्र का योग नहीं है। बेटा आया है क्या साथ में? लिया लिया। पुत्र का योग नहीं है। आपकी कथा से ऐसा बल मिल गया कि मेरे गर्भ ठहरा। सबने मना करा कि गर्भस्थ नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, पर आपकी कथा में सुना था कि गर्भ अवस्था में शिव जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए। गर्भ अवस्था थी, पूरे 9 महीने शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाती। सारे महाराजों ने मना करा था कि तुम्हारे यहाँ लड़का नहीं होगा, और मेरे बाबा को 1 लोटा जल 9 महीने तक चढ़ाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में
10 जून 2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। एक लाइन गुरुजी हम हमेशा गुनगुनाते हैं मंदिर में, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा मोड़, मुख दुनिया मोड़े शंभो तू मुखड़ा मोड़, मेरी लगी मरी हीनों, बाबा तुम मेरे नाम, मेरी लगी मरी हीनों, बधाई हो। बाबा तुम मेरे नाम। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़। शिव शिव है, ओगड़ रानी है, शंभू शंभू है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। पूछा जगत का उद्धार करना है, 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है, वो पाप से मुक्त हो जाए, इसलिए मां सरयू जी को वैकुंठ से, आपकी मानस पुत्री है नारायण, इसको पृथ्वी पर भेज दो। ठीक है, ले जाओ। पर सरयू जी का एक नियम है, शिव साधना करने वाले के सम्मुख से सरयू निकल कर नहीं जा सकती, क्योंकि सरयू शंकर की आराधना में लीन रहती, शिव का सम्मान। अगर कोई भगवान शंकर की साधना कर रहा होगा, भगवान शिव की आराधना कर रहा होगा, कोई मृत्यु लोक में भगवान शंकर का तप कर रहा होगा, साधना कर रहा होगा, तो सरयू उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि शिव साधना के आगे सब शून्य है। एक बात याद रखिए, कितने भी वेद पढ़ लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी पुराण पढ़ लो, चाहे तुम दुनिया के कितने बड़े भी विद्वान बन जाओ और कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, यदि तुम्हारे मुख पर शंकर का नाम नहीं आया और तुम्हारे कानों में शिव तत्व नहीं आया, तो समझ लेना सब शून्य है, सब शून्य। आप कितने बड़े भी विद्वान बन जाएं, आपकी विद्वत्ता कितनी बड़ी भी हो, आप कितने बड़े सारे वेद पढ़ लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए, सबका अध्ययन कर लिया, और तुमने कहा कि मैं इन भगवान को मानता हूँ, मैं उन भगवान को मानता हूँ, मैंने ये वेद पढ़ा, मैंने ये शास्त्र पढ़ा, मैंने ये पुराण पढ़ा, पर शास्त्र कह रहा है शिव महापुराण की कथा करिए, यदि आपने अपनी जिंदगी में शंकर का मंत्र अपने कानों में नहीं श्रवण किया है, मुख पर शिव नाम तुम्हारे नहीं आया है, तो समझ लेना कि तुम्हारा वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना सब शून्य। शिव को नहीं जाना ना तुमने, शंकर को नहीं जाना। दुनिया में जितने भी व्रत होते हैं ना, ये
माताएं जितने व्रत करती है, पुरुष जितने व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करो, मंगलवार का व्रत करो, शनिवार का व्रत करो। आप चाहे शनि महाराज का कर लो, चाहे गुरु महाराज का कर लो, चाहे कोई सा भी व्रत कर लो। कोई ने बता दिया ये व्रत कर लो, सारे व्रतों का पुण्य कम मिलता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है व्रत कोई से भी देवता का करो, पर फल तो शंकर भगवान जब तक नहीं बोलेंगे तब तक तुम्हें प्राप्त हो ही नहीं सकता। शिव की आज्ञा होगी, इसने माता जी का व्रत करा है, शंकर की आज्ञा होगी, वर दीजिए, फल दीजिए तो मिले। बिना शिव के हम अधूरे हैं, अधूरे। शंकर भगवान के बिना अधूरे हैं, हमारे अधूरता बिल्कुल अधूरे। तो कोई कह दे मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना प्रखर विद्वान हूं, मैंने में इतनी विद्वत्ता, मैंने हिमालय पुराण पढ़े, मैंने हिमालय शास्त्र पढ़े। और अगर विद्वान और शास्त्र और पुराण पढ़ के बैठे हैं तो मेरा निवेदन है वो शिव की निंदा कभी ना करें, क्योंकि शंकर के बिना गति नहीं है, शंकर के बिना मति नहीं है, शंकर के बिना सत्य नहीं है, शंकर के बिना सुंदरता नहीं है, और शंकर के बिना शिव स्वयं नहीं, शंकर के बिना मुक्ति नहीं है। शिव मुक्ति के दाता हैं। कोई शंकर का भजन करने वाला बैठा है, कोई शिव की आराधना करने वाला बैठा है, कोई शंकर की उपासना करने वाला बैठा है, कोई भगवान शंकर की आराधना में डूबा हुआ है, कोई मस्तक पर त्रिपुंड लगाया हुआ है, गले में रुद्राक्ष धारण करा हुआ है, शिव नाम मुख पर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान के मंत्र की उच्चारण कर रहा है, रुद्राक्ष धारण करा हुआ है, मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, उसके सामने से तो स्वयं काल को भी सोचना पड़ता है निकलने से पहले। तो भगवान नारायण कह रहे हैं अगर पृथ्वी पर कोई शंकर की आराधना कर रहा होगा तो सरयू आगे नहीं बढ़ सकती, सरयू आगे नहीं बढ़ पाएगी। पहले आप देख लो, हम लोग आद्य शक्ति दुर्गा भवानी की, माँ उमा की, माँ कात्यायनी की, चंद्रघंटा की, स्कंदा की, इन माताओं की आराधना हम क्यों करते? क्यों माँ अम्बा जगदम्बा की हम आराधना करते हैं? कभी आप विचार करें, करिएगा विचार। ऐसी कोई देवी नहीं है, ऐसी कोई माता, जगत जननी दुर्गा भवानी के जितने स्वरूप का आप दर्शन करेंगे ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव की आराधना नहीं की। और ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव से वर प्राप्त ना करा। बैठे मार्कंडे बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऐसी तप साधना में डूबे हैं मार्कंडे बाबा। सरयू माता चलती चलती बीच मार्ग में रुक गई। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा सरयू माँ खड़ो चलो। सरयू माता कहती है यहाँ कोई शंकर का तप कर रहा, शिव की आराधना, यहाँ कोई भगवान देवाधिदेव महादेव का तप कर रहा है। शंकर के तप करने वाले के शरीर की ऊर्जा, उसकी रोमावली की, उसकी जो वायु बहती है उसके शरीर से लगकर उसकी एक बल, एक एनर्जी, बल प्रदान करती है। कोई शंकर की आराधना करने वाला हो ना, शिव की, उसके चरण भी छूने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शंकर की आराधना करने वाला कोई शिव भक्त है, कोई भगवान शंकर की उपासना करने वाला कोई शिव भक्त है और आपको सूचना मिल जाए कि वो शिव भक्त यहाँ से निकल कर गया है, बस उसी रास्ते पर 2 क्षण के लिए आप भी पैदल चलना प्रारंभ कर दो, उसकी हवा भी हमारे शरीर को एक आनंद प्रदान करेगी, दुख को मिटा। जो हवा चली है, जो वायु चली है, उसके शरीर से छूकर वो भी हमको एक लाभ देती, सुख देती। यहाँ कोई तप कर रहा है शिव जी का। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने कहा मैंने तो देखा कोई तप नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है, पता करो। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी गए, सरयू मैया खड़ी की खड़ी रह गई।
चले मालूम पड़ा कि मार्कंडे ऋषि भगवान शिव की आराधना में डूबे हुए थे, शंकर का भजन कर रहे थे। तभी सरयू माता ने कहा मैं आगे नहीं जा पाऊंगी जब तक कि मार्कंडे ऋषि तब साधना से नहीं उठ जाते। अभी तो कितने वर्ष के लिए तप कर रहे हैं, कितने वर्ष हो गए इनको तप करते हुए, कौन जानेगा कैसे उठेंगे ये। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने देखा कि इनको तप करते हुए बहुत समय हो गया पर उठने वाले नहीं है। तब सरयू माता से पूछा, माँ अब आप आज्ञा दो कि इनको कौन उठा सकता है। तो सरयू जी ने कहा, शंकर के भक्त को शंकर ही उठा सकता है, बाकी के किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई उठा ले। शिव महापुराण की वायव्य संहिता को पढ़ना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी वायव्य संहिता को पढ़िए कि शंकर भगवान की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर भगवान के मंदिर अगर किसी के घर से कोई रोज जाता है, उस घर के अंदर ना तो कभी टोना होता है, ना कभी टोटका होता है, ना उस घर का बाल बांका होता है। क्यों? क्योंकि वो शंकर का घर होता है, शिव का घर हो। किसकी सामर्थ्यता है कि कोई कर दे? शंकर की आराधना। इसलिए आप सबसे निवेदन है, घर में जब भी फुर्सत मिला करे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितने इस कृष्णेश्वर बाबा के पवित्र प्रांगण में बैठकर उनकी गोद में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, घर में 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो, जिससे तुम्हारा घर शंकर का घर रहे और उस घर में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई कुछ कर दे। तो कहा शिव के भक्त को केवल शिव ही उठा सकते हैं, बाकी का कोई नहीं उठा सकता। शंकर भगवान के भक्तों को केवल शंकर भक्त। जब तक भाव ना हो तो भगवान आएगा क्या? कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर दिसावरे आते रहा करो, भक्तों के घर दिसावरे आते रहा करो। हमारे शैलेंद्र भैया एक भजन बहुत अच्छा गाते हैं, उसकी एक लाइन सुनेंगे, खड़ा कोई नहीं होगा, बड़ा सुंदर भजन गाते हैं। कभी फुर्सत हो तो डमरू धन निर्धन के घर, कभी फुर्सत हो तो डमरू धन निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरू धन निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग आ जाना, तो रूखा सूखा शंभो